Hello my dear friends, welcome to my channel Stocks and Trades. Let's get started. Intraday trading stocks for tomorrow. कल का पहला स्टॉक जो है इन्फोसिस लिमिटेड, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1780 पे जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर ये स्टॉक इसको क्रॉस करता है तो यू कैन बाय एट 1782। पहला टारगेट जो है 1788 पे रखिएगा, दूसरा टारगेट जो है 1792 पे रखिएगा। इस केस में स्टॉप लॉस आप जो है 1776 पे रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव करता है और क्रॉस करता है इस सपोर्ट लेवल को, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो जगह पे ये ऑलरेडी ट्राई कर चुका है पहले, तो इसको क्रॉस करता है तो यू विल गेट अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो आप इसे सेल कर सकते हैं 1765 पे। टारगेट पहला टारगेट जो है 1758 पे रखिएगा, दूसरा टारगेट जो है 1755 पे रखिएगा। स्टॉप लॉस आप 1770 पे रख सकते हैं। सेकेंड स्टॉक कल के लिए मेरे ओपिनियन से लार्सन एंड टर्बो, जैसे कि आप चार्ट देख रहे हैं 30 मिनट्स का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू से लिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लेवल बना रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि 1802 पे है और एक सपोर्ट लेवल बना रहा है जो कि 1776 के आसपास है। अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर को क्रॉस कर रहा है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, देन वी हैव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप जो है 1804 पे खरीद सकते हैं। पहला टारगेट जो है 1810 पे लगा सकते हैं, दूसरा टारगेट 1814 पे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप 1798 पे रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे की ओर मूव ऑन करता है, इन दैट केस, और इस सपोर्ट लेवल को अगर ये ब्रेक करके नीचे की ओर मूव करता है तो हमें एक अच्छा सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप इसको सेल कर सकते हैं 1776 पे। पहला टारगेट आप लगा सकते हैं 1770 पे, दूसरा टारगेट आप लगा सकते हैं 1766 पे। स्टॉप लॉस आप इस केस में रखिएगा 1782 पे। चलिए नेक्स्ट स्टॉक, थर्ड स्टॉक की तरफ मूव ऑन करते हैं। मेरे ओपिनियन में कल फिर से ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का दोनों का लेवल लगा के रखा है। पहला जो है इस केस में देखिए, अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर मूव ऑन करता है, जो कि चांसेस ब्राइट है, ठीक है, कल के लिए 1825.40 को इसको अगर क्रॉस करता है तो वी विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्टॉक अगेन एट 1828 पे। ठीक है, पहला टारगेट जो है 1834 पे रखिएगा, दूसरा टारगेट 1840 पे रखिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में 1822 पे रखिएगा। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव ऑन करता है तो इस लेवल को क्रॉस करता है, जो कि एक सपोर्ट लेवल है। इसको क्रॉस करने से हमें एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं 1796 पे। टारगेट जो है इस केस में लगाइएगा 1790 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1786 पे लगाइएगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप रख सकते हैं 1802। चलिए लास्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ स्टॉक मेरे ओपिनियन में कल टाटा कंसल्टेंसी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें बाइंग का दे रहा है। तो अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव ऑन करता है और इस लेवल को, जो कि 3701 को अगर तोड़ता है और आगे की ओर मूव ऑन करता है, तो हमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो आप जो है बाई कर सकते हैं 3705 पे। पहला टारगेट जो है आप लगाइएगा 3715, दूसरा टारगेट 3720 पे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप लगाइएगा 3695। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव ऑन करता है, इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है और ये स्टॉक फॉल करने लगता है, तो इस केस में इस सपोर्ट को अगर ये तोड़ता हुआ नीचे जाता है तो 3672 को अगर तोड़ के नीचे जाता है तो वी विल गेट अ गुड
अपॉर्चुनिटी टू सेल दिस स्टॉक, तो आप इसे सेल कर सकते हैं 3670 पे। टारगेट जो है, पहला टारगेट 3660 पे लगा सकते हैं, दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं 3655। इस केस में स्टॉप लॉस जो है 3680 पे आप रख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कल का स्टॉक जो मैंने रिकमेंड किया था वो किस तरह से स्टॉक परफॉर्मेंसेस। पहला स्टॉक जो मैंने रिकमेंड किया था वो था ग्रासिम इंडस्ट्रीज़। आज भी मैंने रिकमेंड किया है, कल भी रिकमेंड किया था। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ एक बहुत ही जैकपॉट स्टॉक परफॉर्मेंस दिया है आज को। पहला जो टारगेट है ऑलरेडी ये अचीव कर लिया 1797 का, और 1802 को भी इसने टारगेट अचीव कर लिया है, ठीक है। और ये जो है डेज़ हाई 1830 को भी क्रॉस कर लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है आज का दिन। और सेलिंग जो है ये आज हुआ ही नहीं, क्योंकि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव ऑन किया था, नीचे आया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं जो कि कल मैंने रिकमेंड किया था, वो था आईटीसी। आईटीसी जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है बाय एट 270 को तो इसने क्रॉस किया है, लेकिन ये जो है पहला टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, ये मैक्सिमम 273 तक गया, ठीक है। और स्टॉप लॉस को भी इसने हिट नहीं किया। तो आप जो है 273 पे पर स्टॉक अगर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें दे के गया है, तो इट्स ए गुड स्टॉक, ठीक है। गुड परफॉर्मेंस बाय आईटीसी, ठीक है। सेलिंग जो है ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, 261 को क्रॉस ही नहीं किया, तो ये एक अच्छा स्टॉक का परफॉर्मेंस आज को दिया, ठीक है। थर्ड स्टॉक जो है JSW स्टील, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा इसका भी आज को। जिस तरह से मैंने कहा था कि 763 पे आप बाई कर सकते थे, 767 को भी इसने पहला टारगेट अचीव किया, 775 को भी इसने अचीव किया, और इसने इनफैक्ट डेज़ हाई 775 का लगाया। तो ये काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया है, ठीक है। लेकिन इसका जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिल ही नहीं पाया, नॉट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ये स्टॉक आज को सिर्फ ऊपर की तरफ मूव ऑन किया है, नीचे गया ही नहीं, ठीक है। लास्ट स्टॉक जो मैंने रिकमेंड किया था कल, दैट इज़ अदानी पोर्ट स्पेशल। इसने दोनों को ही ये बाय एट 861, इसको भी ना ही एग्जीक्यूट कर पाया और ना ही 816 को एग्जीक्यूट कर पाया। ये दोनों जो है बाय और सेल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो देखा जाए 4 स्टॉक जो मैंने रिकमेंड किया था उसमें से 3